क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को चुनिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए हमारे सामने एक वर्ड दिया गया है मेंसुरेशन, इसमें कई सारे लेटर्स हैं MENSURATION, ये सब लेटर्स हैं। तो इन लेटर्स का यूज़ करके हम इसमें से कौन सा अक्षर बना सकते हैं और कौन सा नहीं बना सकते, जो हमें वो आंसर पिक करना है जो हम नहीं बना सकते। पहला है ऑप्शन ANTERIO, एंटीरियो। देखिए ए है, मेंसुरेशन में ए है, एन भी है, टी भी है, ई भी है, आर है, आई ओ, ये हम बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए क्या ये बनाया जा सकता, आप इसको कैसे जल्दी से पिक करेंगे। इसमें सबसे पहले वो वर्ड आप ढूंढिए ऑप्शंस में जो उनमें ना हो। इसके सारे वर्ड मेंसुरेशन में हैं। ऑप्शन बी के भी सारे वर्ड मेंसुरेशन में हैं। ऑप्शन सी के देखिए एस है, ई है, आर है, ओ है, एम है, ए एन सारे हैं। अब ऑप्शन डी में देखिए SMAGMAN, एम इसमें 2 बार आ रहा है ऑप्शन डी में, और मेंसुरेशन जो वर्ड हमारा दिया गया उसमें केवल एम एक बार है, इसलिए हम स्मैगमैन ये वर्ड नहीं लिख सकते। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पहचान। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है कि सप्लीमेंट्री वर्ड में जो अक्षर हैं इनका यूज़ करके कौन से वर्ड बनाया जा सकते हैं, जो ऑप्शन वो बताइए जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ENTRY, देखिए ENTRY पहला ऑप्शन है, बनाया जा सकता है ईजिली। फिर दूसरा है पेरलेसी, PE है, R भी है, L भी है, E भी है, S भी है, Y भी, ये भी बना सकते हैं। EMENSTR, E है, M है, ऑप्शन आप देखिए सप्लीमेंट्री में E भी है, N भी है, S भी है, T भी है, R भी है, U भी है, ये भी बना सकते हैं। एलिमेंट ELEME, देखिए 3 बार E आ रहा है, उसमें 2 बार E है। सप्लीमेंट्री में 2 बार ई है, इसमें 3 बार ई आ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वी कैन नॉट मेक द वर्ड एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ सप्लीमेंट्री। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए इसमें कौन सा शब्द विषम शब्द है वो हमें चुनना है। देखिए इसमें 4 में विषम क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले जब भी लेटर वाले जो वर्ड होंगे इनको आपको जल्दी से अगर आपको इसको पिक करना है तुरंत, तो आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक आप इसको एक बार याद कीजिए, इनकी पोजीशंस क्या है, ABCD, यहाँ से लेकर जेड तक सबकी पोजीशन A1 पे है, B2 पे है, इसको आप याद कीजिए। एक बार आप लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रिक आप भूल जाते हैं। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एक बार देखने के बाद तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, फिर आपको आसान हो गया ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में। इसमें डिकोड करना पड़ता है। देखिए अब ऑप्शन ए देखिए ABYZ, इसमें A से 2 हो रहा है, फिर ऑप्शन बी में देखिए DE 4 से 5 हो रहा है, फिर 6 से 7 हो रहा है, फिर A से B हो गया यानी कि 1 से 2 एक एक बढ़ रहा है, ठीक चल रहा है यानी कि इधर तो ठीक है। लास्ट में देखिए 25 से 26 हो गया, और इसमें देखिए 22 से 23 हो गया, 20 से 21 हो गया, और यहाँ पे 19 से 11 हो गया। S की वैल्यू है 19, K की वैल्यू है 11, ये देखिए अलग हो गया। बाकी सब में देखिए 25 से 26 एक एक बढ़ रहा था। लास्ट के 2 वर्ड्स में देखिए 22 से 23 हो रहा था, इसमें 21 से 20 से 21 हो रहा था, बट इसमें 19 से 11 हो गया, यानी डायरेक्ट 8 कम हो गया। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बताना निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे DF रिलेटेड है UW से, वैसे ही हमें बताना है कि GI किससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। D है 4, F की वैल्यू है 6, U की वैल्यू है 21 और W की वैल्यू है 23। चलिए देखो तो यहाँ पे 4 से 21 हो गया, यानी 21 और 4 25, इनको जोड़ने पे आ रहा है। 23 और 6 29 जोड़ने पे आ रहा है। अब यहाँ पे है 7, G है 7 और I है 9। तो 7 में क्या जोड़ेंगे, 25 है। जैसे यहाँ 4 से 21 हुआ, 25 जोड़ने पे आ रहा है, तो 18 और 7 25 होता है। यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो 9, 20 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, जैसे 23 से 29 हो रहा था। अब 18 पे कौन सा R है, 20 पे कौन सा T है, तो R और T जिसमें होगा वो ऑप्शन ए में RT लिखा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला है कि सब निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनना है। जैसे 45 रिलेटेड है 81 से, ऐसे ही 67 किससे रिलेटेड है। तो आपको ये फाइंड करना है कि 45 से 81 कैसे हो गया, और उसी तरीके से 67 से वो पैटर्न फॉलो करके क्या हो जाएगा। अब देखिए 45 लिखा है, 45 के वर्ड्स को हम ऐड करें, अगर 4 + 5 करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि दोनों लेटर्स को दोनों अंकों को जोड़ करके उसका स्क्वायर किया जा रहा है। 6 7 दिया गया है, 6 और 7 को जोड़ने पर 7 6 13 होता है। 13 का जो स्क्वायर करेंगे 169 होता है। देखिए आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी, 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। रीजनिंग में हेल्प करेगा, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में हेल्प करेगा, आपके कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है। आपको 25 तक के क्यूब याद करने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 22 का टेबल स्पेशली याद करना है, क्योंकि पाई की वैल्यू आप रखेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको वैसे टेबल 25 तक आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको 20 तक याद है तब भी आपको 22 को स्पेशली कहाँ तक याद करना है। 22 को टेबल आपको 10 तक नहीं याद करना है। 10 जा आप 220 बता दें, इसको आपको 20 तक याद करना है, स्पेशली 20 का टेबल। बिकॉज पाई की वैल्यू में 22/7 आता है, तो 22 को कई बार 12 से मल्टीप्लाई करना है, 13 से, तो ये आपको याद रहेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 169 होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनना है। जैसे BC से F हो रहा है, ऐसे DE से क्या हो जाएगा। देखिए आप इसमें देखिए BC से F कैसे, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, 3 + 2 5 होता है, और F की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, एक बढ़ के आ रहा है। D की वैल्यू 4 है, E की वैल्यू 5 है, 5 और 4 9 होता है। ठीक है, 5 4 9 होता है। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस ब्लड और रिलेशन से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि सीमा जगदीश की बहू है और विष्णु की भाभी है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध। देखिए पहले बनाते हैं इसको, थोड़ा माइंड मैप बनाते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको माइंड मैप बनाना चाहिए, आपको मेल और फीमेल के लिए अलग अलग साइन रखना चाहिए। सीमा जगदीश की बहू है, ये सीमा हो गई, और ये जगदीश है, इसकी बहू है। सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी है, यानी कि जगदीश के 2 लड़के हैं और एक की ये वाइफ है और ये विष्णु है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है, अर्जुन जगदीश का पुत्र है, और विष्णु का अकेला भाई, यानी 2 भाई हो गए। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है, तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, सीमा अर्जुन पति पत्नी। या इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, मेल के लिए आप स्क्वायर शेप बना सकते हैं, फीमेल के लिए आप सर्कुलर शेप बना सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो माइंड मैप बनाइए आप। कोई अगर फादर है, ठीक, उसके लड़के को दिखाना है आपको, तो अलग अलग करके ऐसे दिखाइए, उससे 2 ब्रांचेस निकालिए, ऐसे करेंगे तो इसके सही आंसर पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको सॉल्व करना रहेगा। सबके लेटर के मतलब ये रहेंगे। एफ का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग देना है, तो इसका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन टाइप का है। देखिए 3, ए का अर्थ योग करना हो गया, ठीक, तो 3 + 8 है। बी का अर्थ क्या है, भाग देना, बी का अर्थ भाग देना है। सी का अर्थ गुणा करना है, सी का अर्थ गुणा करना है। और फिर एक सेकेंड, फिर से देखते हैं कि 3, ए का अर्थ योग करना है, ए योग करना हो गया, और उसके बाद बी लिखा हुआ है, 3 + 8 हो गया, और बी का अर्थ है भाग देना, भाग 2 हो गया। सी का अर्थ गुणा करना है, गुणा हो गया, 4 हो गया। और फिर एफ़ का अर्थ घटाना है, -9 हो गया। जिससे सॉल्व करना है तो इसका सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं,
आप बॉडमॉस का रूल फॉलो करेंगे, 2 4 जा 8 होता है, फिर 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 हो गया, 16 फिर ऐड करेंगे 19, 19 माइनस 9 10 हो जाएगा, और ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, n पुत्र है m का, l पुत्री है a की। देखिए n पुत्र है m का, m का पुत्र है, इधर करते हैं इस चीज़ को, n पुत्र है m का, n पुत्र है m का, l पुत्री है a की, l जो है पुत्री है a की, e बुआ है d की, e बुआ है d की। अगर d की बुआ है और h पुत्र है e का, h जो है e का, और e बुआ है d की, और h पुत्र है e का, h जो है e का पुत्र है, तो h क्या लगेगा n का। इस हिसाब से देखिए बताना है कि h n का क्या लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, तो h पुत्र जब e का, तो देखेंगे इसे दिख रहा है कि ये इसके मामा का लड़का हुआ, तो यानी कि ये इसका मामा हुआ, तो h n का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। m और n भाई हैं, m n भाई हैं, l और k बहनें हैं, l और k बहनें हैं, l और k बहनें हैं। m का पुत्र, m का पुत्र k का भाई है, m का पुत्र l है और k है, m का पुत्र कोई है वो k का भाई है, यानी कि l का भी भाई होगा। तो n और l में क्या रिश्ता है, तो n और l में क्या रिश्ता है, देखिए क्या हो जाएगा कि m n और भाई हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि n और l में क्या रिश्ता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन और मैं छोड़ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, यदि n m का भाई है, y m की माँ है, z y का पिता है, e z का पिता है, तो n का z से क्या संबंध है। इसका आप पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर देखिए। इस क्वेश्चन में ये है कि n और m में क्या रिलेशन दिया गया है कि n और m का भाई है, तो n m का भाई हो गया, y m की माँ है, y इन दोनों की माँ हो जाएगी, और z y का पिता है, z इनका पिता हो गया, और फिर ई जेड का पिता है, ई जेड का पिता हो गया। तो एन का जेड से रिलेशन पूछा, देखिए 2 जनरेशन आगे जा गए, तो यानी कि पोता का संबंध है। और इसका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पोती हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन है कि के आई सी को के सी आई की कोडिंग डिकोडिंग है, एम एन को एन ए एम लिखा जाता है, तो गुड को देखिए किक से के सी आई के कैसे हो गया, इसका लेटर उल्टा हुआ, के आई सी की, अब इसको पीछे से लिखा जा रहा है के सी आई के, ऐसे मान को पीछे से पढ़ा जा रहा है एन ए एम, ऐसे गुड को पीछे से अगर पढ़ेंगे टी ओ जी, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज इक्वल टू 6 और एफ ओ एक्स इज इक्वल टू 45, तो लाइन की वैल्यू क्या होगा, देखिए f की वैल्यू 6 होती है तो इसलिए 6 लिखा है, यहाँ f की वैल्यू 6 है, फिर 15 होती है, फिर इधर हो जाएगा x की वैल्यू होती है 24 होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे हुआ ये चीज़, 24 है, अदर 21 है, 24, और इसको सबको ऐड करेंगे तो 45 आता है। ऐसे ही लाइन के लेटर्स को अगर ऐड करेंगे, 12 है इधर 9 है, 12 एंड 9 21 हो गया, 21 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 5 1 6 2 3 36 आएगा, 36 में अगर 14 हम अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कलर इज इक्वल टू 13 एंड एलईडी इज इक्वल टू 21, तो लाइट को क्या कहेंगे। देखिए कलर से 66, सबसे पहले आप लेटर को लिखिए, 3 हो गया, फिर 15 हो गया, एल 12 हो जाएगा, ओ फिर से 15 हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा। देखिए आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको लेटर्स याद हो जाएंगे। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं कि देखिए क्या 15 और 15 30 होता है, 13 और इधर एक 12 3 15 45 हो गया, 45 में जब 18 जोड़ते हैं तो 63 आता है, यानी कि वर्ड्स को ऐड करने पे आंसर आ जाता है। एल है 12, आई 9 12 एंड 9 21 हो गया, जी हो गया 7 21 और 7 28 हो जाएगा,
28 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। 36 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। 56 विल बी द राइट आंसर। तो इनकी पोजीशन को हम ऐड कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में कानपुर को ये लिखा जाता है, इलाहाबाद को ये लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे हुआ, के से एन हो गया, यानी कि के है 11 और एन है 14, यानी 3 ऐड हो रहा है। ए 1 है और डी कितना है 3, इसमें भी ऐड हो रहा है 1 और 4 है। एन है 14 और इसमें भी 3 ऐड हो रहा है 17। क्यों हो जा रहा है 3 ऐड हो रहा है पहले में, इधर भी 3 ऐड हो गया, 12 में 3 ऐड हो गया, 12 में 3 ऐड हो गया, 3 ऐड हो रहा है। तो एल देखिए लखनऊ में आते हैं, कितना दिया गया कि एल होगा 12, तो 12 में 3 ऐड करेंगे 15। ओ से स्टार्ट होगा 21 21 है, 21 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, यानी एक्स होगा। उसके बाद सी है, सी में 3 है, इसमें 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 6 वैल्यू एफ़ की, ओ एक्स एफ, ठीक है। फिर उसके बाद के है, के का एन होगा, ओ एक्स एफ एन, इसमें ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यदि गोल्ड को टी एल ओ डब्ल्यू लिखा जाए तो काम को क्या लिखा है, देखिए गोल्ड से टी एल ओ डब्ल्यू कैसे होगा, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 7 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, एल की वैल्यू, यानी कि इनके लेटर्स को ऐड करने पर 27 आ रहा है। एल की वैल्यू 12 है, इधर 15 है, ओ की वैल्यू 27 आएगा। अब 3 है, इसमें 27 ऐड कर, कितना ऐड करेंगे 27, 24 और 3 27 हो रहा है। ए 1 है, इसमें कौन सा वर्ड हम ऐड करें ताकि 27 आए, तो 26 यानी जेड, तो एक्स हो जाएगा, इधर जेड हो जाएगा। एल 12 है तो इधर 15 हो जाएगा, तभी 27 आएगा, यानी कि ओ एल एक्स एल ओ एक्स जेड ओ, 2 ऑप्शन हैं, अभी एक और करना पड़ेगा। एम है 13, इसमें हम अगर हम 14 ऐड करेंगे तब आएगा 27, यानी कि इनकी उल्टी पोजीशन अगर पीछे से गिने तो कौन होगा, एम के लिए एन आता है, तो ऑप्शन बी विल द एक्स जेड ओ एन। समझ गए। इस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों लेटर्स को ऐड करने पर 27 आना चाहिए, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे से जी 7 पे तो पीछे से कौन सा लेटर 7 पे आता है, तो वो टी आता है, ठीक है। तो ऐसे काम में सी था, आगे से तीसरे था, तो पीछे से तीसरे पे कौन आएगा, वो आएगा एक्स आएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायरेक्शन। मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। अपना उसका घर मान लीजिए यहाँ, वहाँ से वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ये होती है, ये नॉर्थ होता है, पहले आपको बता दें, साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम होता है, ठीक। नाउ मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ मोड़ के, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो दाएं मुड़ता है, तो ये 10 किलोमीटर चला, इधर 15 था, इधर 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इधर जब जाएगा तो उसके लिए दायां इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दायां किलोमीटर है, इधर 10 किलोमीटर है, ये 5 चला, ये 10, तो ये इधर पूरा 15 था। अब वह बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से, देखिए पूरा 15 था, ये 5 चला, बचा कितना 10 बचा, तो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। मुनीस अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। मुनीस अपने घर से लिए ऑफिस, इसका मान लीजिए घर है, ऑफिस के लिए निकलता है। पहले पश्चिम दिशा में आपको बताया था, पश्चिम दिशा इधर होगी, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर, अगर आप इधर खड़े रहेंगे, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप इधर खड़े हैं, तो आपका दायां किधर होगा, आपका दायां इस साइड में होगा, मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बायां मुड़कर, और फिर मुड़ता है 5 किलोमीटर और अंत में बायां मुड़कर। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी नहीं कि किस दिशा में मुड़ता है, तो अगर हम यही अज्यूम करेंगे कि वो फिर से दायां ही मुड़ता है, तो दायां मुड़ता है 5 किलोमीटर और अंत में इधर से अगर आप बायां मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे, बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर से बायां इधर होगा 2 किलोमीटर। अब बताइए ऑफिस तो 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी, 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस डायरेक्ट देखेंगे, मेजर करेंगे, तो 12 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़ता है। देखिए कृष्णा अपने घर है,
ऑफिस के लिए निकलते हैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा में, ये 5 किलोमीटर पूरब दिशा होगी। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ा यानी कि इधर जाएगा 3। अपने आप को एज्यूम कीजिए आप उसी दिशा में हैं, आप इधर का खड़े होंगे तो आपका दायां इस साइड में होगा, 3 किलोमीटर चला है वो। फिर अपने बाएं मुड़कर अगर आप पीछे इधर खड़े होंगे तो आपका बाएं इस साइड में होगा, यानी कि इधर चल रहे हैं तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब इधर जाएंगे, फिर आप बाएं मुड़ रहे हैं, अगर इधर आप जा रहे हैं इधर तो बाएं आपका ऊपर की तरफ होगा, बाएं मुड़कर आप फिर से 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये भी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। तो आप बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर हैं। तो इधर 5 और 3 8 किलोमीटर आप अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पर हैं। अब अगला क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन था। देखिए ये मान लीजिए आज का दिन है, ठीक, ये आज का दिन है। अब बीते कल, ये आपका बीता हुआ कल हो गया, से 2 दिन पहले रविवार था, यानी कि कल से पहले एक और ये 2 दिन, ये संडे था। तो परसों कौन सा दिन होगा। ये आज था, ये कल, और ये परसों कौन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार होगा। शुक्रवार विल बी द राइट आंसर। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन ये है कि अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है, नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे। देखिए एक पंक्ति है, ऊपर से 17वें स्थान पर है, यहाँ पे मान लीजिए उसका स्थान है 17वें स्थान पर, यानी उधर 16 है, और नीचे से 18वें स्थान पर, नीचे से 18वें स्थान पर यानी कि इधर से 17 लोग बाकी हैं, तो ये 18वें पे आया, इधर 17 है, तो इधर देखिए टोटल कितने हो जाएंगे। 17 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। 7 6 13 के 3 हाथ लाइए, 1 3 हाथ से 1 2 और 1 3 33 प्लस 1 और जोड़ देंगे, फिर आपका 34 आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 18 और 17 -1 कर सकते हैं, 34 विल बी द राइट आंसर। लड़कों की एक पंक्ति में यदि पुलकित जो बाएं से 12वें पर है और किशोर जो दाहिने से, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पंक्ति में यदि पुलकित बाएं से 12वें पर है, ये पुलकित है, और किशोर जो दाहिने से 16वें है, अपना स्थान बदल, किशोर है जो दाहिने से 16वें पर है, यानी इधर 15 है और इधर किशोर है, वे अपने स्थान बदल लेते हैं। अगर ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो पुलकित बाएं ओर से 16वां हो जाता है। देखिए ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पुलकित को कर दें, यहाँ पर हम किसको कर दें, किशोर को कर देते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि पुलकित बाएं ओर से, ये लेफ्ट है ये राइट था, पहले ये 12वें स्थान पे था, अब पुलकित कितने हो जा रहा है, 16वें स्थान पर हो जा रहा है, यानी कि ये स्थान अगर पुलकित को मिल जाए तो ये 16वां हो जा रहा है, ये स्थान अब 16वां हो जाए, यानी इधर पहले 12 लोग यहाँ पे थे, 12वां स्थान ये था, अब इधर 15 लोग हैं, इधर कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। ये चीज़ आप समझ गए, यानी कि इतना में 15 लोग हैं, ये स्थान 16वां है, और इधर से भी ये स्थान कितना है, 16वां है, तो टोटल 16 16 32 हो गए, 31 लोग इसमें हो गए। आंसर विल बी द राइट आंसर। यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाईं से 26वां है तो बाएं से कौन सा होगा। देखिए टोटल 49 हैं, दाएं से यानी कि ये होगा राइट से, इधर से 26वां स्थान है, इधर टोटल कितने हो गए, नेहा को लेके 26 लोग हो गए, टोटल 49 लोग थे, ठीक। तो 49 में से अगर हम 26 घटा देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, तो यानी कि इधर 23 लोग हैं, तो इसका स्थान इधर कितना आएगा, 24वां आएगा। वेरी गुड, तो 24वां आंसर होगा, इधर 23 हो गया, 24वां ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड्स या एक सेंटेंस टाइप का आपको दिया होगा जिसकी आपको मिरर इमेज बतानी रहेगी कि एक लेटर के सामने का कैसा मिरर बनता है, मिरर में वो कैसा दिखता है, आपको ये जानना रहेगा। देखिए तो इसमें क्या है, आपको लिखा है TARAIN, इसके मिरर इमेज क्या होगा, ठीक। तो देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे अगर आप मिरर बने तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, जैसे ए इधर लिखा रहेगा
तो ये उल्टा होके ऐसे लिख जाता है, ए वैसे ही दिखता है। तो आप ये जो आगे वर्ड रहता है वो सबसे पीछे चला जाता है, ठीक है, सबसे पीछे तो टी इधर था, इधर टी है, अगर ऐसे डॉट डॉट कुछ वर्ड्स हैं तो टी सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए टी सबसे लास्ट में ऑप्शन ए बी सी, सी में तो नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ए और बी और डी में हो सकता है, ठीक। अब इसमें हम कैसे करेंगे, और हमेशा ये टी ऐसे है तो ये उल्टा नहीं हो जाता है, बल्कि ये इसकी लेटरल इमेज बनती है। टी ऐसे है तो ये बन जाएगा आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपका सिर ऊपर ही रहता है, सिर नीचे नहीं हो जाता, बल्कि जो चीज़ दाएं साइड होती है वो बायां साइड दिखती है, बस इतना अंतर रहता है। तो ऐसे ही आपको इन लेटर्स के साथ भी करना है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, अब ऑप्शन बी या डी में से एक हो सकता है, ठीक है। तो टी सबसे लास्ट में जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये ए आएगा, उसके बाद फिर आर आएगा, टी ए आर ए आई एन, एन के बाद 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखिए दोनों में, आप पहले देखिए डिफरेंस क्या है ऑप्शन बी और डी में, उसके बाद करेंगे। लास्ट में ए और 4 लिखा है, यहाँ पे ए और 1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन दोनों को ही लास्ट में जो था यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 4 ही है, इसमें 1 आ गया, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर डी, यानी आपका इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको सेम काम करना है, इसमें आपको भी मिरर इमेज ही बतानी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे लास्ट में 1 होगा, 1 सबसे लास्ट में, ए सी और डी में है, बी आपका रिजेक्टेड है, ये हो नहीं सकता। फिर उसके बाद 9 होना चाहिए। अब 9 का देखिए ऐसे है, तो 9 का कैसे बनेगा, 9 का बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक। तो उसके बाद 9 होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में ही कन्फ्यूज़न है, यही हो सकता है। तो अब देखिए उसके बाद 6 है, अगर 6 ऐसे है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बच रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको फॉलो करनी। आप ध्यान रखेंगे कि चीज़ों कैसी बन, जैसे यहाँ पर अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई चीज़ उल्टा नहीं हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई चीज़ ऐसे है तो ये कभी ऐसे नहीं हो जाएगी, बस अगर पी ऐसे है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, दाएं चीज़ें बाईं ओर हो जाती है। इस साइड था तो ये इस साइड आएगा इसकी मिरर इमेज में, ठीक। ये ध्यान आपको रखना है। ऐसे ही आपको मलयालम वर्ड लिखा है, इसको आपको बताना है कि किधर बनेगा। तो देखिए एम है इसका, आपको आप देख लेते हैं पहले, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, दैट विल बी द इजीएस्ट मेथड। एम का एम उल्टा हो जाएगा, और एल, एल ऐसे है तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, एम ए, देखिए ऑप्शन सी और डी में देखिए एल को ऊपर कर दिया गया है, तो जो कि हो नहीं सकता। तो आपका बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, वाई। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो एल को वैसे का वैसा किया गया, इसकी इमेज नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पेपर कटिंग से रिलेटेड है। देखिए एक आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर फोल्डेड हैज़ हाउ द पैटर्न वुड अपेयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड। जो डॉट लाइन दी गई है, अगर इसी पर इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो ये कैसे बनेगी। तो इसको आपको पलट देना है ऐसे, इसको उठा के पूरा ये चीज़ इधर आपको दिखानी है। तो देखिए ये जो इधर आप ऐसे कोई चीज़ है और ऐसे अगर ये बनी है, तो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे इधर लेके आएंगे तो ये चीज़ ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो अगर आप देखेंगे ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पे निकला हुआ है ये इधर निकला नहीं है। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में लाइन में गए हैं, तो बीच में नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है जी, ऐसे हो सकते हैं। ऑप्शन सी में कुछ संभावनाएं हो सकती हैं।
लेकिन यहाँ पे बीच में लाइन नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन भी है, तो इस वजह से ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिगर कि पैटर्न को कौन सा कंप्लीट करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बी सी। इसमें आपकी कोई ट्रिक नहीं काम करती है, इसमें आपको सिर्फ एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि ऑप्शन ए क्या इसमें फिट होगा इस कॉर्नर में, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि इसमें जो लाइन्स जा रही हैं क्या दोनों कॉर्नर से होकर जा रही हैं, तो इसमें आपकी जो पहली लाइन होगी यहाँ से होकर यहाँ पर जाएगी, दोनों कॉर्नर से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन सब में है, ऑप्शन ए में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर से लाइन, इस कोने से लाइन नहीं जा रही, तो ऑप्शन ए आपका हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी सी डी इसमें से कुछ हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्या होता है कि और एक कोने से लाइन निकल रही है और यहाँ पे जा रही है कि पूरा यहाँ पे टच कर रही है। तो आप जब देखेंगे फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका फिट हो रहा है, आप इसको एज्यूम करेंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है, इसको आप प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ये 7 क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, ईजी होते हैं।